हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, इस सत्र का आनंद ले रहे होंगे जो निरंतर हम आपके लिए लेकर के आते हैं। आपके जीवन में निश्चित ही एक सकारात्मक परिवर्तन आ रहा होगा अगर आप इन सारे सेशंस को फॉलो कर रहे होंगे और बहुत कुछ सीख भी रहे होंगे। आजकल हम आनंद से आनंद की ओर किताब के जो शीर्षक है ना, वहाँ से सेशंस ले रहे हैं, वहाँ से प्रश्न उठाते हैं, ओशो उनका उत्तर देते हैं और हम उस प्रश्नोत्तरी के माध्यम से अपने जीवन में जो चेंजेस लाने चाहिए, उनसे जो चीज़ें सीखनी चाहिए वो हम जान रहे हैं, सीख रहे हैं और अपने जीवन में उतार भी रहे हैं। तो आज का जो प्रश्न है वो देखिए, ओशो, जब मैं अपने जीवन पर दृष्टिपात करता हूँ, दृष्टिपात का अर्थ होता है मतलब एक तरह से देखना, है ना, तो ऐसा लगता है कि प्रारंभ के 21 वर्ष तो एक ऐसे सांसारिक आयोजन में व्यर्थ में कह रहे आयोजन में ही व्यर्थ गुजर गए जो कि मेरे अपने नहीं थे, है ना। तो हम सब जानते हैं कि ऐसा ही होता है। जब मैंने उस आयोजन को छोड़ना प्रारंभ किया तब मुझे सत्य की खोज के लिए ऊर्जा प्राप्त उपलब्ध हुई। 14 वर्ष के पश्चात मेरे सद्गुरु मैंने आपको पाया और इस खोज को छोड़कर मैंने प्रेम के स्वभाव के अनुसंधान के लिए ऊर्जा प्राप्त की। अब और 7 वर्ष के पश्चात मैं एक सुंदर सन्यासी साथी के प्रेम में आपकी उपस्थिति का आनंद बांट रहा हूँ और ऐसा लगता है कि अब कुछ और चाहने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। क्या परफेक्ट कंटेंटमेंट, पूर्ण संतोष है ना, पूर्ण संतोष की बात हो रही है कि ये क्षण सदा बने रहेंगे या क्या ये किसी और घटना की तैयारी मात्र है। उत्तर देते हैं ओशो, कह रहे हैं अंतर यात्रा के मार्ग पर ऐसे क्षण आते हैं जब व्यक्ति यह महसूस करता है कि यही यात्रा का अंत है। केवल ऐसा महसूस ही नहीं करता बल्कि चाहता भी है, क्योंकि यह इतना आनंदपूर्ण है कि वह यह कल्पना भी नहीं कर पाता कि इससे अधिक भी कुछ संभव हो सकता है ना। जब हम प्रेम में होते हैं तो ज़्यादातर ऐसा ही अनुभव होता है कि इससे अधिक आनंदमय या आनंदित स्थिति कुछ नहीं हो सकती। तुम भी, कह रहे, तुम ऐसी ही अवस्था में हो और ऐसी अवस्था में यह इच्छा होना स्वाभाविक है कि यह सदा बनी रहे। और जब हम किसी प्रिय स्थिति में होते हैं तो हम ये चाहते हैं कि ये स्थिति हमेशा बना रहे, है ना, बनी रहे। जैसे आप फॉर एग्जांपल समझिए इस बात को, जैसे आप किसी कोई आपके घर आपका प्रिय आया है, बहुत ज़्यादा आप जिसको मानते हैं, तो आप ये चाहते हैं कि वो वापस ना जाए, वो हमारे साथ ही रह जाए या कुछ ऐसा हो जाए कि उसका जाना ही कैंसिल हो जाए, है ना। लेकिन मैं तुमसे ये कहना चाहूँगा कि तुम अपने ही विपरीत किसी चीज़ की मांग कर रहे हो, क्योंकि अभी बहुत कुछ होना, बहुत कुछ घटना शेष है। सदा ही बहुत कुछ होने को शेष रहता है। ऐसा क्षण कभी भी नहीं आता जिसे कि पूर्ण कहा जा सके। ऐसा कभी मत सोचो कि यही क्षण सदा बना रहे, क्योंकि अगर यही क्षण सदा बना रहा तब फिर उन सुंदर क्षणों का क्या होगा जो अभी खोजे जाने हैं, अभी आने वाले हैं। लेकिन क्योंकि हम भविष्य को नहीं जानते, वर्तमान को ही जी रहे होते हैं, तो वर्तमान में अगर कुछ सुखमय घटना या कुछ सुखमय स्थिति चल रही होती है तो हम ये चाहते हैं कि ये बनी रहे, कोई हमारा प्रिय है वो कभी हमसे दूर ना जाए, हम सदा ही ऐसे ही आनंदमय क्षण को उपलब्ध होते रहें, ऐसा होता है। लेकिन ओशो इसके विपरीत कह रहे हैं कि अगर इसी क्षण से अगर आप बहुत ज़्यादा अटैच होकर रह जाएंगे तो आगे भविष्य में जो अच्छे पल आने वाले हैं, अच्छे क्षण आने वाले हैं, उनको कैसे आप उपलब्ध होंगे ना। मैं तुम्हें एक सुंदर कहानी सुनाना चाहूँगा, तो कहानी ध्यान से सुनिए। रविन्द्रनाथ संसार में सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक हैं। अपनी एक कविता में वे कहते हैं कि वे हजारों जन्मों से परमात्मा को खोजते आए हैं। कभी उन्हें परमात्मा की झलक दूर के किसी तारे में मिली, वे तारे की ओर दौड़े, लेकिन जब तक वे वहां पहुंचते ईश्वर वहां से जा चुका होता। वे हमेशा दौड़ते ही रहे, कभी वे ईश्वर का चेहरा कहीं दूर देखते और फिर वही कहानी। यद्यपि वे करीब आते जा रहे थे और हर बार उन्हें कुछ अधिक ही झलक मिल रही थी। झलकों से धीरे धीरे उन्हें परमात्मा की छवि दिखाई पड़नी शुरू हुई। शुरू शुरू में तो यह अस्पष्ट
सी आकृति होती थी। धीरे धीरे उन्हें चेहरा, आंखें, मुस्कान दिखाई पड़ने लगी। वे करीब और अधिक करीब आते जा रहे थे। फिर एक दिन उन्हें एक घर दिखाई पड़ा, एक सुंदर सुनहरा घर जिस पर एक नाम पट्टी लगी हुई थी। यह ईश्वर का घर है। वे तो बहुत ही खुश हो गए। हजारों जन्मों की यात्रा, इतनी परेशानियां, मुश्किलें, कठिन यात्रा, लेकिन अंततः उनकी यात्रा पूर्ण हुई। तुम उनके आनंद को महसूस कर सकते थे। वे नाचे और फिर 4 सीढ़ियां चढ़कर द्वार पर दस्तक देने के लिए वे ऊपर पहुंचे। जैसे ही वे द्वार पर दस्तक देने ही जा रहे थे कि एक ख्याल उनके मन में आया, अगर यह सच में परमात्मा का घर है और अगर परमात्मा ही द्वार खोलता है तो मैं क्या करूँगा? मैं तो केवल खोजना, ढूंढना और यात्रा करना ही जानता हूँ। अनेक जीवनों से, यानी जीवन का प्यूरल कर दिया गया यहाँ पे, से यह करते हुए मैं इसी कार्य में क्या रहा हूँ? कुशल रहा हूँ, कुशल हो गया हूँ। खोजने और तलाश करने में कुशल हो गया हूँ। इस घर में शाश्वतता के लिए, अनंतता के लिए बैठकर भी मैं क्या करने वाला हूँ? यह सोने का बना हुआ घर हो सकता है, लेकिन यह खतरनाक है, या तो अपने ही कब्र में प्रवेश करने जैसा है। तो यहाँ पे साफ साफ कह रहे हैं कि सामने परमात्मा का घर है, लेकिन अब अंदर प्रवेश नहीं करना चाहते हैं। ये सारे ख्याल रविन्द्रनाथ टैगोर जी के मन में आ रहे हैं। तो ये सब आप खुद के जीवन से जोड़कर भी देख सकते हैं। कोई एक ऐसी घटना याद करिए जहाँ पे ऐसा हुआ होगा, ज़रूर से ज़रूर। ठीक है, कह रहे हैं यह तो अपनी ही कब्र में प्रवेश करने जैसा है, फिर तो जीवन बस समाप्त है। परमात्मा से मिल लिए, अब इससे अधिक और क्या चाहते हो? अब जीवन में कोई चुनौती न रही, न कुछ खोजने को है, न कहीं जाने को है, सब कुछ समाप्त है। यह तो बस मृत्यु है। वे इतने भयभीत हो गए कि चुपके से उन्होंने अपने पैरों से जूते निकाले ताकि जरा सी भी आवाज़ ना हो। वे कौन जानता है, सीढ़ियों पर थोड़ी सी भी आवाज़ हो जाए और कहीं ईश्वर दरवाज़ा खोल दे। भले ही उन्होंने दस्तक ना भी दी हो और फिर ईश्वर कहेगा तुम कहाँ जा रहे हो, भीतर आओ, है ना, और वे वहाँ से भाग लिए। और कविता में वे कहते हैं तब से मैं दौड़ ही रहा हूँ और लोग मुझसे पूछते हैं तुम कहाँ जा रहे हो, और मैं कहता हूँ मैं ईश्वर को खोज रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि वह कहाँ है। यही तो इसके बारे में अच्छी बात है। वे कहते हैं कि अब मैं जानता हूँ कि वह कहाँ है और बस मैं उसी जगह पर जाने से बचता हूँ। शेष पूरा अस्तित्व मेरे लिए उपलब्ध है। परमात्मा अपने घर में है और शेष संपूर्ण अस्तित्व अपने पूरे सौंदर्य, अपने पूरे आनंद और अपनी पूरी यात्रा के साथ मेरे लिए उपलब्ध है। मैं बस उसी दिशा में नहीं देखता और मैं उसी घर में प्रवेश करने वाला नहीं हूँ। तो ये सब हम सब की भी स्थिति है। और इसका देखिए, अगर आप ठीक से अर्थ निकालें तो इसका अर्थ ये है कि परमात्मा हम सबके हृदय में विराजमान है और हम हृदय में ही नहीं खोजते, बाकी सब जगह खोजते रहते हैं। और पता चल भी जाए हृदय में है तो हृदय को छोड़कर सब जगह खोजते हैं और खुद को डिक्लेयर करते हैं कि क्या हूँ मैं? परमात्मा का खोजी हूँ, सत्य का खोजी हूँ, ईश्वर का खोजी हूँ। उनकी कविता में गहन अंतर्दृष्टि, एक गहन अंतर्बोध है। इस यात्रा का कोई अंत नहीं, क्योंकि हर अंततः मृत्यु ही होगी और जीवन किसी मृत्यु को नहीं जानता। यह सदा चलता ही चला जाता है। इसलिए या तो बस एक तैयारी मात्र है या सदा एक नई यात्रा की तैयारी भर है। तुम थोड़ा सा विश्राम कर सकते हो, पर स्मरण रहे यह एक सराय में रात भर का पड़ाव है। सुबह हमें फिर चल देना है, इसलिए ठीक से विश्राम कर लो और आगे की यात्रा के लिए तैयार रहो। जैसे ही सूर्य उदय होगा हमारी यात्रा फिर से प्रारंभ हो जाएगी। जीवन है शाश्वतता से शाश्वतता की ओर और अनंत से अनंत की ओर। यहाँ पे लास्ट में ओशो ने कंक्लूड किया गया है कि अनंत से ही अनंत की ओर की यात्रा है, क्योंकि ईश्वर स्वयं हमें मिला ही हुआ है और कहीं खोजते हैं बाहर बार, वहाँ नहीं है, हमारे हृदय में ज़रूर से ज़रूर है। और इस छोटी सी कहानी जो रविन्द्रनाथ टैगोर की है वो हमें ये बताती है कि हम जानते हैं कि ईश्वर कहाँ है, लेकिन वहाँ ना खोजकर कहाँ खोजते हैं? बाहर बाहर खोजते हैं। जान गए हैं इसलिए क्या करते हैं? उस जगह को छोड़कर बाकी सब जगह खोज रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, है ना। ये हमारे ही हृदय की स्थिति है ना। ये हम सब जानते हैं कि अच्छा बोलना चाहिए, अच्छा करना चाहिए, दूसरों के प्रति सद्भाव रखना चाहिए, लेकिन हम कितना इसको अमल में ला पाते हैं, यही निर्णायक हो जाता है ना। ईश्वर मिला ही हुआ है। अगर आप कहते हैं कि कर्ता अच्छा हो जाता है, यानी जो डूअर है अगर वो अच्छा हो जाता है तो फिर जो डूइंग होती है वो अपने आप अच्छी हो जाती है ना। भाव अच्छा है, सब कुछ अच्छा है,
तो अगर उस व्यक्ति से जो भी कार्य होंगे, यानी जो करता है वो अगर अच्छा हो जाता है, उसको पूरे होश से जीना आ जाता है, उसको पूरे होश होश से मतलब कर्म करना आ जाता है, तो फिर अच्छा ही अच्छा होता है। संसार भी उसका लाभ उठाता है। प्रत्येक जो जीव इस धरती पर है उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता ही करता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज की शिक्षा से, आज की स्टोरी से, प्रश्न के उत्तर से हमने जान लिया है कि हमें अपने हृदय में सर्च करना है, हृदय में स्थापित हो जाना है, तो ईश्वर वहाँ आपको मिल ही जाएगा। कल मिलते हैं, तब तक आनंद से रहिए, बहुत सारा अपना ख्याल रखिए, अपने परिजनों का ख्याल रखिए, अपनी मेंटल, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ का ख्याल रखिए। ये नव वर्ष आपके लिए अच्छा ही जा रहा होगा, ये मैं उम्मीद कर रही हूँ। अपने पूरी डेली रूटीन में कुछ क्षण, कुछ समय अपने लिए निकालिए, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, जिसमें अच्छी बुक्स का अध्ययन है, इस तरह के सेशंस को अटेंड करना है, और बहुत सारा जो आप करना चाहते हैं, आपकी कोई विशेष रुचि भी हो सकती है, उन सब चीज़ों का ख्याल रखिए। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।